सो गाइस, वन पंच मैन के सीजन 3 एनिमेशन ने लिटरली सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। मतलब जो एक एनिमे के साथ गलत हो सकता है वो सब कुछ सीजन 3 में हो रहा है। एनिमेशन खराब थी, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। न्यू लाइट इफेक्ट्स गारो के ओरा का पकोड़ा कर दिया, कोई बात नहीं, इसे भी सह लेंगे। और हर पैनल का ओरा गायब कर दिया, एक बार के लिए इसे भी सह लिया। लेकिन भाई इन्होंने स्टोरी तक को नहीं छोड़ा, और वो भी कौन सी स्टोरी? फीनिक्स मैन एंड चाइल्ड एम्पायर की फाइट आर्क। ओरिजिनल मांगा में फीनिक्स मैन मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के दौरान जिंदा रहता है, जैसा कि आपको इस पैनल में दिख रहा होगा। लेकिन एनीमे में इन्होंने सीधा मार दिया, मतलब खत्म ही कर दिया उसको। और इस प्रोसेस में चाइल्ड एम्पायर का कैरेक्टर डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट, साइतमा की एंट्री और इम्पैक्ट बर्बाद कर दिया। मतलब साइतमा की एंट्री होती है इसमें, इस फाइट में, वो भी गायब कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भाई ओरिजिनल मांगा में एक्चुअल क्या होता है, स्टोरी किस एंगल से आगे बढ़ती है, आज की इस वीडियो में मैं वही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको समझना है तो वीडियो को एंड तक देखना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुरुआत में एनीमे काफी हद तक मांगा को फॉलो करता है, लेकिन फीनिक्स मैन वर्सेस चाइल्ड एम्पायर की फाइट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। मांगा में क्या होता है कि फीनिक्स मैन जब दोबारा जिंदा होता है और चाइल्ड एम्पायर अपना सूट यूज करता है उसकी पावर देखकर, तो दोनों तुरंत फाइट नहीं करते। फीनिक्स मैन बोलता है अच्छा रोबोट कॉस्ट्यूम है, और सोचता है कि शायद इस बच्चे के साथ उसका मिलाव एक गॉड का साइन है, क्योंकि वो अभी अभी रिजरेक्ट हुआ था और उसकी रिजरेक्शन में चाइल्ड एम्पायर का भी हाथ था, क्योंकि उसी ने उसको मारा था। दैट्स व्हाई फीनिक्स मैन उसे ले जाता है अपनी स्पिरिचुअल स्पेस में, जो कि उसके फीनिक्स सूट के अंदर होती है। स्पिरिचुअल स्पेस एक मेंटल डायमेंशन होता है जहां वो दोनों एक दूसरे से मेंटली कनेक्ट कर सकते हैं, और इस चीज को एनीमे में बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया। फीनिक्स मैन की इस पावर को एनीमे में दिखाया ही नहीं, और इसकी इसी पावर की वजह से हम बाद में जानते हैं कि साइतमा कितना एबनॉर्मल और मिस्टीरियस है। फीनिक्स मैन कामली बोलता है यहाँ हम बिना डिस्टर्बेंस के बात कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते। चाइल्ड एम्पायर पैनिक हो जाता है, उसके माथे से पसीने निकल रहे होते हैं, उसे लगता है ये मॉन्स्टर मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। फीनिक्स मैन पोलाइटली बोलता है रिलैक्स हो जाओ बच्चे, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मैं तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक कूल कॉस्ट्यूम मॉन्स्टर बन सकते हो। उसकी बातें सुनकर चाइल्ड एम्पायर कंफ्यूज होकर बोला ये क्या बोल रहे हो? फीनिक्स मैन कहता है मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर भी बाकी सभी हीरो के मुकाबले बहुत ज्यादा डार्कनेस है। चाइल्ड एम्पायर हंसते हुए बोलता है डूड, क्या तुम मुझे ट्रिक करने की ट्राई कर रहे हो? ऐसी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करने वाली। और रही बात डार्कनेस की, तो बाकी एस क्लास हीरोज तो मुझसे भी ज्यादा डार्क है। फीनिक्स मैन उसकी बात काटते हुए कहता है हाँ ये सच है, बट वो तुम्हारी तरह स्ट्रेस नहीं है। चाइल्ड एम्पायर बोलता है स्ट्रेस, ये क्या होता है? बट फीनिक्स मैन बोलता है टफ बनने की कोशिश मत करो, तुम मेरी स्पिरिचुअल स्पेस में हो तो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर वो चाइल्ड एम्पायर को अपनी चिकनी चुकनी बातों में फंसाने लगता है। कहता है चाइल्ड एम्पायर तुम भी मेरी तरह ही सफर कर रहे हो, तुम्हें एक साथी चाहिए जिस पर तुम भरोसा कर सको। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लोगे तो मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। चाइल्ड एम्पायर का माइंड पिघलने लगता है और वो मैनिपुलेट होने लगता है। भाई वो सिर्फ एक बच्चा ही है, चाहे कितना ही जीनियस क्यों ना हो, बच्चे वाले इमोशंस तो उसमें भी है। फीनिक्स मैन इसी इमोशन का फायदा उठाता है और उसे मॉन्स्टर में कन्वर्ट करना शुरू करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉड ह्यूमंस को मॉन्स्टर बनाता है। और सच बताओ तो फीनिक्स मैन की ये पावर ही इसको बाकी सभी ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक बनाती है। फिर फीनिक्स मैन उसका हाथ पकड़कर बोलता है मैं तुम्हें एक कॉस्ट्यूम मॉन्स्टर में बदल दूंगा, और फिर तुम्हारा दोबारा जन्म होगा एज अ ब्रेव जायंट मॉन्स्टर मैन। और ब्रेव जायंट मॉन्स्टर मैन नाम सुनकर चाइल्ड एम्पायर को थोड़ा अटपटा लगा, मतलब, और वो अपने सेंस में वापस आ जाता है और फीनिक्स मैन से कनेक्शन टूट जाता है। एंड देन चाइल्ड एम्पायर अपनी फुल पावर से अटैक करता है। चाइल्ड एम्पायर को ओवर पावर होता देख फीनिक्स मैन अपना प्रोमिनेंस होक मोड एक्टिवेट करता है। ये मोड इतना पावरफुल था कि उसने सिर्फ एक किक में पूरा जायंट रोबोट उड़ा दिया। फिर चाइल्ड एम्पायर अपना टाइमर देखता है, वैसे ये टाइम रोबोट सूट की लिमिट दिखाता है, और उस टाइमर पर सिर्फ 3 सेकंड ही गुजरे थे। उस स्पिरिचुअल स्पेस में इतना सब कुछ हुआ और रियल लाइफ में सिर्फ 3 सेकंड्स गुजरे थे। फीनिक्स मैन बोलता है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल के कारण तुम मेरी स्पिरिचुअल स्पेस से निकल गए, अब बात से बात नहीं बनी तो लास्ट से बात मनवाऊंगा, पर तुम्हारा माइंड चेंज जरूर करूंगा। फिर वो अपना फैल्कन मोड एक्टिवेट करता है, उसका फास्टेस्ट मोड। चाइल्ड एम्पायर उसकी स्पीड को ट्रैक नहीं कर पाता। फिर वो डिफेंस के लिए एक इलेक्ट्रिक रोप निकालता है और 20,000 फोल्ड रोप जंप करता है, जिसके शॉक से फीनिक्स मैन उड़ता हुआ पिलर से टकराता है। चाइल्ड एम्पायर के चारों तरफ एक डिफेंसिव शील्ड बन गई थी। फीनिक्स मैन सब
सरप्राइज हो जाता है और भागने लगता है और चाइल्ड एम्पर उसको चेस करने लगता है। एंड देन फीनिक्स मैन उसके डिफेंस की वीकनेस नोटिस कर लेता है। वो हैंड्स पर फ्लेम अटैक करता है और हीट से चाइल्ड एम्पर के हाथ जल जाते हैं। लेकिन चाइल्ड एम्पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट सेट कर चुका होता है जिसमें फीनिक्स मैन फंस जाता है, जस्ट लाइक अ फ्लाई ऑन स्पाइडर वेब। फीनिक्स मैन लास्ट ट्राई करता है, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तुम्हें एक लॉयल दोस्त मिल सकता है। और कुछ मूवमेंट के लिए चाइल्ड एम्पर हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो एक पंच बनाकर फुल पावर से अटैक करता है। बट सरप्राइजिंगली फीनिक्स मैन भी अपना प्रोमिनेंस हॉक मोड यूज करके उसके पंच को रोक लेता है और उसकी फ्लेम 10,000 डिग्री सेल्सियस पर बर्न हो रही थी, जिसके कारण चाइल्ड एम्पर के सूट का वाटर लेवल भी घट रहा था। फिर चाइल्ड एम्पर अपनी फुल पावर रिलीज करता है, जिससे फीनिक्स मैन और वो सीलिंग तोड़ते हुए मॉन्स्टर एसोसिएशन के डीप में चले जाते हैं। फिर वो दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। चाइल्ड एम्पर फीनिक्स मैन को पानी में डुबो डुबो के मार रहा होता है और ठंडा कर रहा होता है, लेकिन चाइल्ड एम्पर के दिमाग में अभी भी स्पिरिचुअल स्पेस वाली बातें चल रही होती है, क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने एक दोस्त की तरह बात नहीं की थी। और अगले पैनल में हम देखते हैं साइतमा को, जो कंफ्यूज था कि आखिर ये अर्थक्वेक्स आ कहां से रहे हैं। वो बंदा मॉन्स्टर्स की लाशों से घिरा हुआ था और उन मॉन्स्टर के खून से उसके कपड़े गंदे हो गए थे और बोलता है, साला पूरे कपड़े गंदे हो गए, घर जाके धोना पड़ेगा। बट अचानक से पानी का ब्लास्ट आता है और साइतमा को अपने साथ बहा लेता है। जहाँ साइतमा गिरता है वही फीनिक्स मैन और चाइल्ड एम्पर की फाइट चल रही होती है। साइतमा जायंट रोबोट को देखकर शॉक नहीं होता, बस सोचता है, यार ऐसे रोबोट को तो एनीमे में देखा था मैंने, क्या यही इतनी देर से रंबलिंग कर रहा था? चाइल्ड एम्पर वहीं साइतमा को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ना तो वो कोई अटैक टीम में से था और ना ही किसी डिफेंस टीम में से था जो सरफेस पे है। चाइल्ड एम्पर साइतमा को देखकर बोलता है, ओ येलो सूट वाले, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चिंता मत करना। और उसकी आवाज सुनते ही साइतमा उसे पहचान लेता है और अलग अलग इशारों में उसे कुछ बता रहा होता है। साइतमा कहना चाहता था कि भाई यहाँ शोर बहुत हो रहा है तो प्लीज क्वाइट डाउन। और चाइल्ड एम्पर समझता है, तुम टकले हो और टकला वर्ड सुनकर तुम पक जाते हो, तो अपना मुंह बंद रखो। और ये सुनकर साइतमा गुस्से में बोलता है, अबे मैं ये नहीं कह रहा था। फिनिक्स मैन इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है और अपना मोड चेंज करके चाइल्ड एम्पर की ग्रिप से निकल जाता है और एक बड़ा आइसबर्ग अटैक चाइल्ड एम्पर के ऊपर करता है। और वही चाइल्ड एम्पर फिनिक्स मैन के न्यू मोड देखकर इरिटेट हो जाता है। फिर वो वगानमा को अपने बैकपैक से निकाल कर जमीन पर रख देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। बट फिनिक्स मैन फिर से चाइल्ड एम्पर को अपनी स्पिरिचुअल स्पेस में ले जाता है और बोलता है, तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैं किस लेवल पर हूँ, तो मुझसे लड़कर अपना टाइम वेस्ट मत करो। और फिर वो चाइल्ड एम्पर को फिर से मैनिपुलेट करने लगता है और हीरो एसोसिएशन का डार्केस्ट सीक्रेट उसे दिखाता है उसके माइंड में, जिसको देखकर चाइल्ड एम्पर के होश उड़ जाते हैं। और फिर वो कहता है, अगर झूठ लगे तो तुम इसे इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हो, क्या तुम अभी भी एक हीरो बनना चाहते हो? वो अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया और कॉस्ट्यूम अच्छा लगने की वजह से उसने वो उतारा नहीं। बट एक टाइम के बाद वो कॉस्ट्यूम उतार भी नहीं पा रहा था और उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि वो एक मॉन्स्टर बन गया है और उसकी बातें चाइल्ड एम्पर को अफेक्ट करने लगती है और वो ऑलमोस्ट मॉन्स्टर बनने ही वाला होता है। बट इतने में ही वहाँ साइतमा की एंट्री हो जाती है। स्पिरिचुअल स्पेस में साइतमा बिना फिनिक्स मैन की परमिशन के एंटर हो जाता है। दैट्स टोटली इनसेन भाई। और यही चीज एनिमे से हटा दी गई भाई। ये सिंगल पैनल डिस्क्राइब करता है कि साइतमा गॉड लेवल एंटिटी से भी ज्यादा सुपीरियर है और साइतमा को वहाँ देखकर फिनिक्स मैन 2 पैनल तक चुप रहा भाई। उसकी बोलती बंद हो गई थी और फिर कंफ्यूज होकर बोला, साला ये टकला मेरी स्पिरिचुअल स्पेस में आकर घुसा कैसे? साइतमा कैजुअली बोलता है, वहाँ से छेद करके। तुम दोनों बहुत देर से कुछ घुसपसा रहे थे तो मुझे लगा कि तुम दोनों मेरे गंजेपन का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन तुम तो इस छोटे बच्चों को गंदी बात सिखा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, लेकिन बच्चों को इन सब में मत घसीटो वरना तुम्हारी तस्वीर तोड़ के रख दूंगा। फिनिक्स मैन की लिटरली फट के 4 हो जाती है और वो अपनी स्पिरिचुअल स्पेस खुद ही डीएक्टिवेट कर लेता है और फिर सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिनिक्स मैन मन में बोलता है, उस टकले से पंगा लेना मतलब मौत को न्योता देना, मुझे उससे बच के रहना होगा। फिर वो ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर से चाइल्ड एम्पर पर अटैक कर देता है और चाइल्ड एम्पर को मॉन्स्टर सेल के थ्रू मॉन्स्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ज़ॉम्बी मैन के साथ बात होने की वजह से चाइल्ड एम्पर का विल पावर स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, तो वो उस मॉन्स्टर सेल को रिजेक्ट कर देता है। एंड देन वो ब्रेव जायंट रोबोट को गुड बाय बोलकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं। रोबोट का एक पीस फिनिक्स मैन की तरफ आता है जिसमें चाइल्ड एम्पर छुपा हुआ होता है। फिनिक्स मैन उसे मारने ही वाला होता है कि साइतमा सुपर स्पीड में आके उसका हाथ पकड़ लेता है और वो रोबोट पीस सीधा उसके मुंह पे लगता है। और जिस तरह एनिमे में टिकलिंग बग का यूज करके चाइल्ड एम्पर ने फिनिक्स मैन को हराया था, उसी तरह मांगा में भी हराता है। बट वो मरता नहीं है, वो बंदा हंस हंस कर एक चिक बन जाता है, मतलब एक चूजा, और उसका डिजास्टर लेवल ड्रैगन से वुल्फ हो जाता है। चाइल्ड एम्पर थक कर गिरने वाला होता है कि साइतमा तभी उसे संभालता है और बोलता है, तुम काफी कूल थे
इतनी छोटी एज में भी तुम एक काफी इम्प्रेसिव हीरो हो। और तभी चाइल्ड एम्परर साइतमा गौर से देखकर बोलता है, अरे तुम तो वही बी क्लास हीरो हो ना जो जैनोस के साथ घूमता रहता है। नाम क्या था तुम्हारा? के बाल्डी, शायद के बाल्डी। साइतमा इरिटेट होके बोलता है, भाई जस्ट कॉल मी साइतमा। और तभी वहाँ पर वो दो निंजा मॉन्स्टर आते हैं जिसको फ्लैशी फ्लैश ने मार डाला था। वो दोनों भी रिजेक्ट हो गए थे और शायद उनका डिजास्टर लेवल भी ड्रैगन हो गया था। और जैसे ही वो चाइल्ड एम्पर को देखते हैं जो कि एक एस क्लास हीरो है, उस पर तुरंत अटैक कर देते हैं। बट अपना साइतमा वहीं था और उसने सिर्फ एक पंच में उन दोनों को सुलटा दिया वहीं पर। और इसी तरह ये फाइट खत्म होती है एंड साइतमा उनकी मॉन्स्टर एसोसिएशन से बाहर निकलने में हेल्प भी करता है, जो मैंने अपने साइतमा वर्सेस मॉन्स्टर किंग ओरोची वाली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो। और यही सीन एनीमे में पूरा कट कर दिया गया था। इसी वजह से मुझे गुस्सा आया। मांगा में फीनिक्स मैन प्रॉपर्ली डिफीट होता है, चाइल्ड एम्पर का कैरेक्टर शाइन करता है, साइतमा का इम्पैक्ट लेजेंडरी होता है। और वही एनीमे में बेस्ट मोमेंट स्किप कर दिए, स्टोरी कंप्रेस कर दी, इमोशनल वेट डिस्ट्रॉय कर दिया और ओरा का पकोड़ा कर दिया। और इसीलिए मुझे एनिमेशन से ज्यादा स्टोरी चेंज करने का दुख हुआ, जो कि अनएक्सेप्टेबल था। तो भाई लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी मांगा एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ और याद रखना एक मुट्ठी सॉरी 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 एक पंच काफी होता है साइतमा के लिए।